हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शुभ समय या यूं कहें शुभ मुहूर्त के उपलक्ष्य में। हिंदू धर्म में किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य करने से पहले शुभ मुहूर्त का विचार अवश्य ही किया जाता है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में किया जाने वाला कोई भी कार्य या अनुष्ठान हमेशा सफल होता है और अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और इसी कारण से हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग किसी भी तरह के शुभ कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, विवाह, गृह प्रवेश आदि के लिए ज्योतिषाचार्य या पंडितों से शुभ मुहूर्त के बारे में सलाह अवश्य ही लेते हैं। शुभ मुहूर्त किसी भी नए कार्य की शुभारंभ या मांगलिक कार्य को शुरू करने का वह समय होता है जिस दौरान सभी ग्रह और नक्षत्र अच्छी स्थिति में होते हुए शुभ फल प्रदान करते हैं। मुहूर्त शास्त्र के अध्ययन से जीवन में होने वाले शुभ और मांगलिक कार्यों के शुभारंभ के लिए एक तिथि और एक समय का निर्धारण किया जाता है। यानी किसी भी शुभ कार्य के शुभारंभ के लिए सबसे अच्छे समय ही मुहूर्त कहलाता है। और शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है, ऐसा ऋषि मुनियों का वचन है तथा यह अनुभवजन्य भी है। अपनी संपूर्ण जीवन यात्रा में जिसने समय को पहचान लिया अर्थात समय के अनुसार कार्य करने लगा, वैसा व्यक्ति अवश्य ही सफल होता है और उसकी सफलता में संदेह नहीं होता। क्या है शुभ या अशुभ मुहूर्त और कैसे बनता है शुभ मुहूर्त? किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए सही दिन, सही समय अर्थात शुभ मुहूर्त का चुनाव ही उस कार्य में त्वरित सफलता दिलाता है। वैदिक काल से लेकर आज तक किसी भी कार्य को करने से पहले शुभ मुहूर्त देखने की परंपरा हमेशा से रही है। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है, ऐसा ऋषि मुनियों का वचन है तथा यह अनुभवजन्य भी है। अपनी संपूर्ण जीवन यात्रा में जिसने समय को पहचान लिया अर्थात समय के अनुसार जो कार्य करने लगा, वैसा व्यक्ति अवश्य ही सफल होता है और उसकी सफलता में संदेह भी नहीं होता। सामान्यतः लोगों के मुंह से ये शब्द निकलता है कि आज का दिन बहुत अच्छा था या आज का दिन बहुत खराब था। सब काम अपने निर्धारित समय से पूरा हो गया, परंतु क्योंकि आज हम सही समय पर घर से निकले थे और एकदम सही समय पर कार्यस्थल पर पहुंच गए थे। वस्तुतः किसी कार्य को तुरंत हो जाना या अल्प प्रयास में ही हो जाना, ये सब जाने अनजाने में शुभ मुहूर्त, शुभ समय का ही परिणाम है। ये इसलिए जरूरी है कि हम व्यवहार में सुख दुख, अच्छा खराब, सफलता असफलता का स्वाद दिन प्रतिदिन लेते रहते हैं तथा दिनचर्या में शुभ अशुभ की भी अनुभूति करते रहते हैं। और ये स्वाभाविक सी बात है कि इस अशुभ समय में किया गया कार्य या तो पूर्ण नहीं होगा या विलंब से होगा या व्यवधान के साथ होगा या नहीं भी हो सकता है। परंतु नकारात्मक विचार रखने वाले ये भी कह सकते हैं कि क्या गारंटी है कि शुभ समय में किया गया कार्य पूरा हो ही जाए या उसमें कोई व्यवधान ना हो। लेकिन ये सच है कि अशुभ समय के चयन से तो शुभ समय का चयन अच्छा ही होगा, क्योंकि यदि अच्छा मुहूर्त हमारा भाग्य नहीं बदल सकता तो कार्य की सफलता के पथ को सुगम तो बना ही सकता है। शुभ मुहूर्त आपके भविष्य को बदले या न बदले, परंतु जीवन के प्रमुख कार्य शुभ मुहूर्त में करते हैं तो आपका जीवन निश्चित ही आनंददायक बन जाता है। अतः हमें अवश्य ही शुभ समय का चयन करना चाहिए। तो कैसे बनता है शुभ मुहूर्त? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ मुहूर्त निकालने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, नवग्रह की स्थिति, मलमास, अधिक मास, शुक्र और गुरु अस्त, अशुभ योग, भद्रा, शुभ लग्न, शुभ योग तथा राहु काल आदि इन्हीं के योग से शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। यथा सर्वसिद्धि योग, यदि सोमवार के दिन रोहिणी
मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा तथा श्रवण नक्षत्र हो तो स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होता है। शुभ मुहूर्तों में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है गुरु पुष्य योग। यदि गुरुवार को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो तो इससे पूर्ण सिद्धिदायक योग बन जाता है। जब चतुर्दशी सोमवार को और पूर्णिमा या अमावस्या मंगलवार को हो तो सिद्धिदायक मुहूर्त होता है। इस योग में किया गया कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाता है, अर्थात शुभ योगों की गणना कर उनका उचित समय पर जीवन में इस्तेमाल करना ही शुभ मुहूर्त पर किया गया कार्य कहलाता है। अशुभ मुहूर्त में योगों में किया गया कार्य पूर्णतः सिद्ध नहीं हो पाता है। स्कूल कॉलेज में बच्चों के प्रवेश का भी शुभ मुहूर्त देखा जाता है। बच्चों का प्रथम बार विद्यालय में नाम लिखवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में बच्चों के आगमन के बाद सभी कार्य बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखकर ही किए जाते हैं। माता पिता तो यही कहते हैं कि अगर बच्चे ने अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो मेरा जीवन सफल हो गया। जब भी किसी विद्यालय में प्रवेश कराते हैं या दाखिले के लिए निर्धारित शुभ मुहूर्त समय के अनुसार ही प्रवेश कराएं, क्योंकि प्रवेश काल ही बच्चों की पढ़ाई के शुभ और अशुभ परिणाम का निर्धारण करता है। और कोई भी शुभ कार्य करने के लिए उस दिन आपका चंद्रमा मजबूत होना चाहिए एवं आपको कार्य स्तर लगन में करने चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार शुभ और अशुभ मुहूर्त हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए हमें सोच समझकर और सही समय में ही कार्य करने चाहिए। यदि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और ये जानकारी आपके लिए कितनी फायदेमंद साबित हुई ये भी बताएं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद दोस्तों।